भोजपुरी में व्याप्त अश्लीलता के लिए दोषी कौन है? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं और वो तमाम लोग जानना चाहते हैं जो भोजपुरी भाषा से प्यार करते हैं, जिन्हें भोजपुरी बोलने पर गर्व का अनुभव होता है, जिन्हें लगता है कि भोजपुरी की संस्कृति, भोजपुरी की लोक संस्कृति काफी समृद्ध है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। भोजपुरी गीत में, भोजपुरी संगीत में, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता एक दिन में नहीं पनपी है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब ये सवाल संबंधित व्यक्ति से पूछा जाता है तो वो गोल गोल जवाब देकर अपनी जिम्मेवारियां दूसरे के सर डाल देता है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं भोजपुरी के उस जड़ तक जहां से भोजपुरी पली है, बढ़ी है और पनपी है। भोजपुरी लोक संस्कृति काफी समृद्ध है। भोजपुरी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जीवन के हरेक रंग के लोक गीत मौजूद हैं, चाहे बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला सोहर हो या व्यक्ति के मृत्यु पर गाया जाने वाला निर्गुण। ऐसी विधाएं आपको अन्य भाषाओं में नहीं मिलेगी। सोहर के साथ ही साथ विवाह गीत, अन्य लोकगीत, कटनी, रोपनी, मौसम के अनुसार गीत, होली गीत, छठ गीत और सभी व्रत, त्योहार और विवाह की एक लंबी परिपाटी भोजपुरी में रही है। इन लोकगीतों पर किसी का कॉपीराइट नहीं है क्योंकि ये परंपरागत हैं और अनादिकाल से ही, जब से भोजपुरी की उत्पत्ति हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गीत दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। इन लोक गीतों की धुनों को कई कलाकारों ने चुरा कर कई सारे गीतों में तब्दील कर दिया। भोजपुरी में सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी फिल्मों के लिए तो सेंसर है, पर भोजपुरी एल्बम के लिए कोई सेंसर नहीं है। सेंसर का जो प्रावधान है उसको भी ये भोजपुरी के निर्माता पूरा नहीं करते। यही कारण है कि भोजपुरी के जो जानकार हैं वो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर अश्लीलता पर तो बोल जाते हैं, पर इन अश्लील कलाकारों, अश्लील कंपनियों, अश्लील कंटेंट राइटर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। भोजपुरी में अश्लीलता एकाएक नहीं पनपी है। जैसे जैसे भोजपुरी विस्तृत होती गई, वैसे मनोरंजन के नाम पर अश्लील कलाकारों की भरमार होती गई। बाद में ये कलाकार, जब इन्हें अश्लीलता के कटघरे में खड़ा किया जाने लगा तो ये अपने जात पर उतर आए। हाँ, आपने सही सुना, बिहार में सिर्फ चुनाव में ही जात देखकर वोट नहीं किया जाता है। जब इन कलाकारों पर कोई व्यक्ति आक्षेप करता है, उन्हें कटघरे में खड़ा करता है, तो ये सीधे अपनी जाति पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं फलाने जाति से हूं, इसी कारण से दूसरे जाति के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। अब ये सवाल दर्शक समझें कि जिस जाति का अश्लील गायक है, क्या वो अपनी जाति की माँ बहनों के मान मर्दन के लिए गीत गाता है? क्या उसके दर्शक श्रोता सिर्फ उसके जाति में हैं? अगर हैं तो विरोध भी आप ही कीजिए। इसके लिए दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने की जरूरत नहीं है। बेटी, बहन, माँ और संस्कृति किसी एक जाति या एक व्यक्ति की नहीं होती, सबकी होती है और सबका सम्मान बराबर है। भोजपुरी में जिस तरह की उच्च श्रृंखलाएं हैं, जिस तरह से टुचापन है, जिस तरह से भाषा का भौडापन है, उस पर चर्चा करना ही बेमानी है। भोजपुरी फिल्मों में भी डबल और कई मीनिंग वाले डायलॉग बोले जाते हैं जिनका भोजपुरी से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भोजपुरी ऐसी हृदयग्राही भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी पूरे प्रेम दुलार के साथ अपना लिया जाता है। भोजपुरी को जानने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फिल्मों में और एल्बमों में भोजपुरी गाई और बजाई जा रही है वो भोजपुरी नहीं है। वो एक ऐसी नई भाषा है जो बिकाऊ है, जो बाजारवाद की शिकार है और हर गायक रातों रात स्टार, सुपरस्टार और उसके ऊपर स्टार बनने के लिए ऐसे ही भाषा शैली और ऐसे ही अश्लील गीतों का चयन करता है। एक हिट गीतों को अगर कोई नया गायक गाता है, उसे चुरा कर बड़े गायक गा देते हैं, कॉपीराइट भी नहीं आता है। क्या भोजपुरी के अलावा कोई अन्य भाषा में ऐसा कर्तव्य होता होगा कि एक ही गीत, एक ही बोल और एक ही धुन को कई गायक गाएं और कई कंपनियां रिलीज करें और उस पर कॉपीराइट नहीं आए? अब भोजपुरी में मोनोपोली किसकी चलती है? तो जो तथाकथित सुपरस्टार हैं वो समझते हैं कि उनकी बदौलत भोजपुरी है, भोजपुरी में जो कुछ हुआ है उन्होंने किया है, पर वो भूल जाते हैं कि उनका वजूद ही भोजपुरी से जुड़ा हुआ है। अगर उन्हें भोजपुरी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो अन्य भाषाओं में उनका कोई पूछने वाला नहीं है।
भोजपुरी से जुड़े लोगों का यह भी मानना है कि भोजपुरी को बचाने के जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो भी पवित्र और ईमानदार नहीं है। जो लोग भोजपुरी को बचाना चाहते हैं, भोजपुरी को अश्लीलता मुक्त करना चाहते हैं, दरअसल वो लोग भी ईमान के पक्के नहीं हैं और वो जब कटाक्ष करना शुरू करते हैं तो वो भी जाति के दायरे में आकर बंध जाते हैं। फिर भोजपुरी को कौन बचाएगा? भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कौन कराएगा? भोजपुरी गीत संगीत और सिनेमा को अश्लीलता रूपी गंदगी से बाहर कौन निकालेगा? ये सवाल हम भोजपुरी भाषा भाषी दर्शकों और श्रोताओं पर छोड़े जाते हैं। ये आप सोचिए, समझिए और विचार दीजिए कि भोजपुरी को बचाने की जिम्मेवारी किसे है। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। अगर हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलिए।